बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नकल कफ़ाला, फ़ाइनल एग्ज़िट और हुरूब, इनके मुतल्लिक़ कुछ बुनियादी मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी नकल कफ़ाला के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आपको भी हुरूब से बचना है और अगर आप का हुरूब लगा हुआ है और इसी तरह फ़ाइनल एग्ज़िट से आपको बचना है और फाइनल एग्ज़िट अगर लग चुका है तो फिर क्या करेंगे, नकल कफ़ाला कैसे होगा, फ़ाइनल एग्ज़िट आपका कैंसिल कैसे होगा, बहुत सारी मालूमात हैं जो बुनियादी ज़रूरत है आज के दौर में हर बंदे की। तो मैं कोशिश करूँगा कि A to Z हर चीज़ यहाँ पे मुख्तसर मगर जामे आपको यहाँ पे बताऊँ ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकें और जहाँ जहाँ नुकसानात हैं उनसे आप बच सकें। तो आगाज़ सबसे पहले हम कर लेंगे नकल कफ़ाला से कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवाना चाहता हूँ, लेकिन नकल कफ़ाला की जो बुनियादी शराइत हैं उनको जानना पहले ज़रूरी है। नकल कफ़ाला की बुनियादी शराइत में से सबसे बड़ी और सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, साल का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका या फिर अनलिमिटेड है, उसकी कंडीशन अलग से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायरी से पहले आपने टर्मिनेट करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म हो गया है, अब मैं नकल कफ़ाला करवा लूँ। नहीं, ख़त्म होना नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना ज़रूरी है, लेकिन वो भी सही टाइम पे। यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप एक्सपायरी से 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि कितना टाइम पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है अपने टाइम पे, फिर नई रिक्वेस्ट मंगवा के उसको आपने एक्सेप्ट करना है, तो उसके बाद आपका नकल कफ़ाला इंशाल्लाह हो जाएगा। ये एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरा, इसमें जो शराइत हैं कि आपको सैलरी नहीं मिल रही, लगातार 3 सैलरीज नहीं मिल रही, आप कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ केस करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाले का हक़ दे दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आप का इकामा एक्सपायर हो चुका है, आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर सकते हैं बग़ैर कफ़ील की मर्ज़ी के, बग़ैर कफ़ील से पूछे। चाहे आपको सऊदी अरबिया में 1 साल हुआ है, चाहे आपको सऊदी अरबिया में 10 साल हुई है, आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल से पहले आपका इकामा एक्सपायर हो गया, नकल कफ़ाला आप कर सकते हैं, लेकिन आप 1 साल से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला नहीं कर सकते। इन केस आपका नकल कफ़ाला हो भी जाता है, पहली तो बात है कि 1 साल जिसका बाकी जिसको अभी तक सऊदी अरबिया में 1 साल ना हुआ हो उसका नकल कफ़ाला होता ही नहीं है, एरर आ जाता है। इन केस अगर हो भी जाए नकल कफ़ाला, यानी इकामा एक्सपायरी अलग कंडीशन है, अकामा एक्सपायरी पे नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप अकामा वैलिड होते हुए आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में आपको फ़ाइन होगा अगर पिछली कंपनी आपके ख़िलाफ़ केस करती है, और यकीनन वो ऐसा करेंगे। इसी तरह जो बंदा सऊदी अरबिया में नया पहुंचा है और उसका अभी तक इकामा इशू नहीं हुआ, 3 महीने से टाइम ज़्यादा गुजर गया, यानी उसका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया, नकल कफ़ाला कर सकता है, लेकिन नकल कफ़ाला के लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपना इकामा नंबर निकाले। अब इकामा नंबर निकालने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैं नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कि इकामा नंबर कैसे निकलता है। और फिर इकामा नंबर पे आप अपने अबशर ID बनाएं, उस पर आप अपना कीवा का अकाउंट रजिस्टर करें, नए कफ़ील कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करें, मौजूदा कफ़ील कंपनी के बगैर आप दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला कर लें। नकल कफ़ाला के बारे में और बहुत सारी कंडीशंस हैं जो यहाँ पे बयान की जा सकती हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। टू द पॉइंट और शॉर्टकट मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं। इसी तरह नकल कफ़ाला का एक और जो ऑप्शन है आपके पास, जो लेटेस्ट आया है, इससे पहले नहीं था, कि खुरूज नहाई लगने के बाद भी आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं। अब खुरूज नहाई जब आपका लग जाता है उसके बाद आप कफ़ील कंपनी पे केस करेंगे। केस आप कैसे करेंगे? आप कीवा में जाके अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आप मकतब अमल में जाएंगे और आप वहाँ पे जाके बताएंगे कि मैं नहीं लगाना चाहता खुरूज, कफ़ील कंपनी ने मेरा खुरूज ज़बरदस्ती लगाया है, मैं तो यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह पे जॉब करना चाहता हूँ, मेरे पास दूसरा कफ़ील कंपनी मौजूद है, मेरे पास ऑफ़र मौजूद है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी कफ़ील ने मेरा खुरूज नहाई लगा दिया है, मैं नहीं जाना चाहता, तो आपका जो खुरूज है वो मकतब अमल से कैंसिल होगा और फिर दूसरी जगह पर आपका जो नकल कफ़ाला है वो हो जाएगा। तो नकल कफ़ाला हुआ यहाँ पे एंड। नकल कफ़ाला से मुताल्लिक़ कोई और बात होगी तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँगा। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे
खुरूज पे। अब जो खुरूज है, आपका खुरूज अगर सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद 1 साल के अंदर लग जाता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वापस अपने मुल्क चले जाएं, या फिर वो कफ़ील या कंपनी जिसने आपका खुरूज लगाया है वो खुरूज कैंसिल करे। खुरूज लगाने के लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री होता है। बहुत सारे कफ़ील कंपनी कहते हैं हमने खुरूज आपका लगाया है या कैंसिल करना है, हमें इतने पैसे दे दो, तो भाई इसकी कोई फ़ीस नहीं होती है। तो 1 साल के अंदर आपका तो खुरूज लग गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो मौजूदा कफ़ील कंपनी की मिन्नत समाजत करें और या फिर वापस चले जाएँ। दो ही ऑप्शन है आपके पास। इसी तरह अगर आपका जो मौजूदा कफ़ील कंपनी है इससे वीज़ा नहीं लिया था आपने किसी और कंपनी कफ़ील से वीज़ा लिया था, तो फिर अगर मौजूदा कफ़ील कंपनी के आपका खुरूज लगा देते हैं तो आप उससे बताएं कि भाई मैं आपके वीज़े पे नहीं आया था, मैंने पिछली कंपनी या मुसस्सा से या कफ़ील से वीज़ा लिया था, तो वो असल में मेरा वीज़ा उसका है, आपने खुरूज कैसे लगा दिया। तो अगर वो नहीं मानता इस बात को तो एज़ पर लेबर लॉ आपको यह हक़ हासिल है कि आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि वो आपका खुरूज नहाई नहीं लगा सकता आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ये तो एक बहुत पुराना कानून है, इससे लोग फ़ायदा उठाते रहे हैं, लेकिन अब तो खैर वैसे ही मामला हल हो गया है कि खुरूज लग जाए तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा मसला लोगों को ये आ रहा है कि जब भी वो नकल कफ़ाला करना चाहते हैं तो कफ़ील कंपनी के साथ वो मामला उनके नहीं बन रहे होते। बहुत सारे लोग काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे काम नहीं करना, मुझे नकल कफ़ाला चाहिए। तो कफ़ील कंपनी क्या करते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं या उनका खुरूज लगा देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कफ़ील के हाथ में है, वो कर सकता है, और इसी तरह जो खुरूज है वो भी उसके हाथ में है, वो कर सकता है। लेकिन अब खुरूज से बचने के लिए आपको करना क्या होगा? खुरूज से बचने के लिए अगर आप अपना खुरूज नहीं लगवाना चाहते तो आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है, आपका खुरूज नहीं लग सकता। आपके नाम पे गाड़ी मौजूद है, आपका खुरूज नहीं लग सकता। आपके नाम पे कोई मुखालफा हुआ है, आपका खुरूज नहीं लग सकता। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आपका खुरूज आप रोक भी सकते हैं। उनके पास जो ऑप्शन है इसका इनक़ताउल अमल का, यानी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, यानी अगर खुरूज नहीं लग रहा तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो फिर आपको 60 दिन दे दिए जाते हैं कि यार आप जाएं अपना नकल कफ़ाला करवा लें या आप खुरूज चले जाएं। फिर जो बॉल है वो आपके पास आ जाती है कि यार इसको इधर फेंके उधर फेंके, आपकी मर्ज़ी है। तो फिर आपको ये इख्तियार मिल जाता है कि अगर इनक़ताउल अमल लग जाता है। अब इस बात पे आ जाते हैं कि नुकसान कहाँ पे हो रहा है, हुरूब कैसे लग रहा है, क्योंकि हुरूब का सिस्टम तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हुरूब लग रहे हैं। हुरूब क्यों लग रहे हैं, ये असल मसला है, और हुरूब से आपने बचना कैसा है। जब भी आपका खुरूज नहीं लग जाता है, जब भी आपका इनक़ताउल अमल यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, ऐसी सूरत में अगर टाइम पे आप अपने जो मामलात है वो क्लियर नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में आपका हुरूब लग जाता है। ज़्यादातर लोगों का जो हुरूब है वो लोग अपने हाथों से लगवा रहे हैं इस वक्त। क्यों कि खुरूज लग गया और इधर उधर घूमते रहे, कफ़ील ने तसलियाँ दी, उसको कंपनी ने तसलियाँ दी कि यार हम इसको कैंसिल कर देंगे, वेट करें, हम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, आप काम पे लगे रहें, हम कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपना जब खुरूज आपका लग जाता है तो उसके बाद दिन रात एक करना होगी, और खुरूज को कैंसिल करवाने के लिए आप कफ़ील कंपनी की मिन्नत तरले नहीं करेंगे। कफ़ील कंपनी जो इतने अच्छे होते तो वो खुरूज नहाई लगाते क्यों? और इसी तरह अगर खुरूज नहाई लग गया है तो विद इन मिनट वो आपका खुरूज कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो कैंसिल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत ख़राब है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको उनके खिलाफ़ केस करना होगा, जो मैंने आपको बताया है कि आप केस करेंगे, अपना खुरूज आप कैंसिल करवाएंगे, तब जाके आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सऊदी अरेबिया में आपको जो एग्ज़िट की डेट मिली है, अपने अबशर ओपन करें, वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि बिफ़ोर दिस डेट। अब बिफ़ोर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखी हुई है कि पहली तारीख़ 1 जून को आपने सऊदी अरेबिया छोड़ना है, बिफ़ोर 1 जून। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली तारीख को सफ़र करेंगे, आप पहली से पहले, बिफ़ोर दिस डेट, ठीक है। तो उस डेट से पहले आपको सऊदी अरेबिया को छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका हुरूब लग जाएगा। मैंने कहा ना कि हुरूब जो है, अब वो सिस्टम नहीं रहा कि कंपनी कफ़ील आपके हुरूब लगाएंगे, बल्कि अब सिस्टम ये है कि हुरूब अपने हाथों से लग रहे हैं। क्यों कि लोग टाइम पे नकल कफ़ाला नहीं करवाते, टाइम पे अपना खुरूज कैंसिल नहीं करवाते, टाइम पे ट्रैवल नहीं करते, तो क्या होता है कि हुरूब लग जाता है।
इसी तरह जो इनक़ताउल अमल है, इनक़ताउल अमल की भी सेम सिचुएशन है कि आपका जब इनक़ताउल अमल लग जाता है तो आपके पास जब टाइम है, आपको 60 दिन का टाइम दे दिया गया है कि भाई आप नकल कफ़ाला करवाएं या खरूज लगाएं, लेकिन उन 60 दिनों के अंदर ना तो आप नकल कफ़ाला कराते हैं, ना आप खरूज लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हुरूब लग जाता है, तो हुरूब फिर गले पड़ जाता है आपके। तो इसलिए इनक़ताउल अमल के बारे में और खरूज के बारे में, दो चीज़ों के बारे में आप बहुत मोहतात रहें, क्योंकि कंपनी कफ़ील आपको सहारे देंगी, आसरे देते रहेंगे। इनक़ताउल अमल जो है वो बहुत ही हाई लेवल का कोई बंदा हो और किसी की बहुत ज़्यादा पहुंच हो तो वो इनक़ताउल अमल कैंसिल करवा सकता है, यानी मौजूदा कफ़ील कंपनी जिसने लगाया है। अदरवाइज़ आम कफ़ील कंपनी अपने हाथों से लगे हुए इनक़ताउल अमल को कैंसिल भी नहीं करवा सकते। ये मसला आ जाता है कि लोगों को कफ़ील कंपनी कहते हैं या कि हम आपका कैंसिल कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे पास काम करते रहें, लेकिन उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। बहुत कम चांसेस है, ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन आप ख़राब होंगे और कफ़ील कंपनी निकल जाएंगे हाथ से, वो अपना काम करवा लेंगे, बाद में आप फंसे रहेंगे। जब आपका हुरूब लग गया उसके बाद कहाँ जाएंगे आप, वो कफ़ील कंपनी उसके बगैर फिर आपकी गुजारा ही नहीं होगा, आप कहेंगे चले दिहाड़ियाँ तो लगाएं। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस तरह की हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता रहता हूं, क्योंकि ये आज तक की इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है कल कोई और रूल चेंज हो जाए, कोई और किसी किस्म का नया रूल आ जाए, तो फिर क्या होता है कि लोग पुरानी वीडियोस देख के उनको समझ रहे होते हैं, सोच रहे हैं, उसके बाद उसके मुताबिक एक्शन ले रहे होते हैं और पता चलता है कि भाई आपका नुकसान हो गया। मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा है कि भाई देखें आपकी वजह से मेरा ये मसला हो गया, मैंने ये काम किया था तो इस वजह से ये मेरा मसला हो गया है। तो भाई आप पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हैं, कानून चेंज होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो जब तक कि आप लेटेस्ट वीडियोस नहीं देखते, लेटेस्ट चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तब आपका नुकसान ही होता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।